हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, गणित क्लास 11 समुच्चय सिद्धांत के इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे नंबर्स के बारे में। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स का हम लोग समुच्चय सिद्धांत में यूज कहाँ पे करते हैं। उसके बाद हम देखेंगे नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। फ्रेंड्स, चलिए हम लोग देखते हैं नंबर्स क्या होते, मतलब नंबर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स, मेरा जो नंबर होता है, मेरा सबसे पहला जो टाइप होता है नंबर का, मेरा सबसे पहला होता है नेचुरल नंबर। उसके बाद मेरा होता है होल नंबर। होल नंबर के बाद मेरा होता है इंटीजर। इंटीजर के बाद मेरा होता है रेशनल नंबर। रेशनल के नंबर के बाद मेरा होता है रियल नंबर। रियल नंबर के बाद मेरा होता है कॉम्प्लेक्स नंबर। फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं एन, कैपिटल एन से। होल नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। इंटीजर को हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से, या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं, या फिर आई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। रेशनल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं क्यू से। रियल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आर से। कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग कैपिटल सी से। तो फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं सबसे पहले मेरा नेचुरल नंबर क्या होता है। नेचुरल नंबर मीन्स होता है मेरा प्राकृतिक संख्या। हम नेचुरल नंबर हमारे वही नंबर्स, जैसे हम देख लेते हैं नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, मतलब अनंत तक, ये हमारे नेचुरल नंबर होते हैं। बट हम लोगों ने अपनी कक्षा 1 से लेकर के 8 तक की कक्षाओं में हमने पढ़ा था कि जो हमारे नेचुरल नंबर होते हैं सिर्फ वो 1 to 9 होते हैं। 1 से लेकर के 1 2 3 अप टू डॉट 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 9, ये जो हमारे नंबर्स होते हैं ये नेचुरल नंबर होते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, हम अपनी बड़ी कक्षाओं में अब देखेंगे जो हमारे नेचुरल नंबर जो होते हैं वो हमारे 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक होते हैं। इसलिए ये हमारे 1 से इन्फिनिटी तक क्यों होते हैं, इसलिए ये होते हैं कि हम जैसे किसी भी पदार्थ का जिस गिनती कर रहे हैं तो वो मेरा नेचुरल नंबर के फॉर्म में हम लोग गिनती करते हैं। जैसे मेरे पास 2 बुक हैं, या फिर मेरे पास 100 साइकिल्स हैं, या फिर मेरे पास 100 पेन हैं, या फिर मेरे पास 1000 सिक्के हैं। तो ये हम लोग जो काउंटिंग कर रहे हैं ये हम लोग नेचुरल नंबर के फॉर्म में काउंटिंग कर रहे हैं। तो जो मेरा नेचुरल नंबर होता है वो एन 1 से लेकर के इनफाइनाइट तक होता है, यानी कि 1 से लेकर के अनंत तक, और हम इसे कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं। अब फ्रेंड्स, हम लोग देख लेते हैं मेरा होल नंबर क्या होता है। फ्रेंड्स, होल नंबर को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल डब्ल्यू से। अगर हम नेचुरल नंबर में जीरो शामिल कर दें, 0 1 2 3 4 5 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक, तो ये मेरा फ्रेंड्स हो जाता है होल नंबर। और नेचुरल नंबर मेरा होता है 1 से लेकर के इन्फिनिटी तक, और मेरा जो होल नंबर होता है वो नेचुरल नंबर में 0 को मतलब कंबाइन कर दिया जाए या 0 को शामिल कर दिया जाए तो मेरा हो जाता है वो होल नंबर। और उसका जो वो होल नंबर जो होता है मेरा 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक उसका रेंज होता है। फ्रेंड्स, उसके बाद हम देखेंगे मेरा इंटीजर क्या होता है। फ्रेंड्स, इंटीजर के बारे में हम देखेंगे। फ्रेंड्स, तो मेरे 0, इंटीजर मतलब होता है फ्रेंड्स पूर्णांक। इंटीजर मतलब होता है पूर्णांक। फ्रेंड्स, हम लोग देखेंगे पूर्णांक हमारे क्या क्या होते हैं। पूर्णांक 0 1 2 3 4 5 6 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट तक। और इधर पीछे भी -1 -2 अप टू डॉट 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 डॉट, ये भी इनफाइनाइट तक जाता है फ्रेंड, माइनस इनफाइनाइट तक। तो ये कहाँ तक होता है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक। बट इसमें एक कंडीशन होता है फ्रेंड्स कि जिसमें दशमलव वाले नंबर नहीं आते हैं, जैसे 1.2, तो ये नंबर इसमें नहीं आएगा। 1.3 ये भी नंबर नहीं आएगा। फ्रेंड्स, ये इक्वल नहीं है ये लोग, लेकिन ये जो मेरे नंबर्स हैं ये इंटीजर नहीं होते हैं। फ्रेंड, इंटीजर मतलब पूर्णांक। एक नंबर जो अपने आप में पूरा हो, वो दशमलव में ना हो या फ्रैक्शन में ना हो, या फिर मेरे पास 2 सही 2 सही 1/2, ये भी हमारे
इंटीजर नहीं है फ्रेंड्स, क्योंकि इसकी भी वैल्यू हम फ्रैक्शन में आएगा मेरा। तो ये मेरा हम देखेंगे इंटीजर क्या होता है फ्रेंड्स। इंटीजर हमारे वे वैल्यू होते हैं जो मेरे नंबर हो पूरा पूरा हो, जैसे 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट। और पीछे जो है मेरे -1 -2 -3 अप टू डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट। जितना आगे जीरो से जितना आगे उतने जीरो से पीछे पूर्णांक मतलब नंबर हम चले जाए तो हमारे हो जाते हैं इंटीजर फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे इसमें हमारे रेशनल नंबर क्या होते हैं। रेशनल नंबर मतलब फ्रेंड्स होता है मेरा परिमेय संख्या फ्रेंड्स, परिमेय संख्या। लेकिन इसको हम देखने से पहले सबसे फ्रेंड्स हम देख लेते हैं इंटीजर पूर्णांक में एक बार और हम देख लेते हैं फ्रेंड। पूर्णांक हमारे कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड। तो पूर्णांक हमारे फ्रेंड्स दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार से, दो प्रकार के। पहला मेरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर। और दूसरा मेरा होता है इसी में निगेटिव इंटीजर। दूसरा मेरा होता है फ्रेंड्स, पहला मेरा होता है पॉजिटिव इंटीजर, दूसरा मेरा होता है निगेटिव इंटीजर। अब हम लोग देखेंगे पॉजिटिव इंटीजर मीन्स क्या होता है। पॉजिटिव इंटीजर मीन्स धन पूर्णांक, जिसे हम हिंदी में कहते हैं धन पूर्णांक। और निगेटिव इंटीजर मतलब होता है ऋण पूर्णांक, ऋण पूर्णांक। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारे जो पॉजिटिव इंटीजर क्या होते हैं फ्रेंड्स। पॉजिटिव इंटीजर जो मेरे होते हैं वो जीरो से ले करके 1 2 3 4 अप टू डॉट 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 इनफाइनाइट, मतलब जीरो से लेकर के अनंत तक जो हमारे नंबर होते हैं वो मेरे धन पूर्णांक होते हैं। और जबकि वो हमारे दशमलव में जो हमारे नंबर्स हैं वो हमारे दशमलव में नहीं हो सकते। जबकि मतलब जैसे हमको कह दिया है 0 1 2 3 4 ये हम दशमलव में फ्रेंड्स हमारे नहीं है नंबर, तो ये मेरे कौन है, धन पूर्णांक हो गए हमारे। अब हम देख लेते हैं फ्रेंड्स हमारा निगेटिव इंटीजर क्या होता है, मतलब ऋण पूर्णांक क्या होते हैं हमारे। तो ऋण पूर्णांक जो हमारे होते हैं -1 से लेकर के, मतलब 0 से लेकर के -1 -2 -3 अप टू डॉट 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 माइनस इनफाइनाइट, यानी कि माइनस अनंत तक जो हमारे नंबर होते हैं, माइनस अनंत तक जो मेरे नंबर होते हैं फ्रेंड्स वो मेरे होते हैं निगेटिव इंटीजर। अब हम फ्रेंड्स देख लेते हैं हमारे परिमेय संख्याएं क्या क्या होती हैं। परिमेय संख्याएं फ्रेंड्स हमारे परिमेय संख्या का मतलब होता है कि ऐसा नंबर जो P/Q के रूप में लिखा जा सके, P/Q के रूप में लिखा जा सकते, और Q जो मेरा है वो नॉट इक्वल टू 0 हो फ्रेंड्स। जैसे कि हम अब देख लें यहाँ पे, जैसे √2/3 ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है फ्रेंड्स। और ये जो मेरा P और Q है फ्रेंड्स, ये मेरा P और Q ये दोनों हमारे नंबर्स हैं। P एंड Q हमारे जो है ये बिलोंग्स टू हमारे, मतलब जो क्या है ये हमारे क्या इंटीजर होना चाहिए। P और Q हमारे इंटीजर, यानी कि P और Q जो हमारे नंबर्स होने हैं वो हमारे पूर्णांक होने चाहिए। और Q जो मेरा है वो नॉट इक्वल टू 0, वो 0 के बराबर नहीं होना चाहिए फ्रेंड्स। तो ये मेरा हो जाता है फ्रेंड्स परिमेय संख्या। जैसे कि हमने देखा एग्जाम्पल में मेरा √2/3 ये मेरा परिमेय संख्या नहीं है, ये मेरा कौन सा संख्या है, अपरिमेय, मतलब इरेशनल नंबर है मेरा, ये इरेशनल नंबर है फ्रेंड्स ये मेरा। तो यहाँ पे ये मेरा √2 क्या है, मेरा इरेशनल है। और 3 तो मेरा इंटीजर है, बट √2 मेरा इंटीजर नहीं है, क्योंकि √2 की वैल्यू मेरी इंटीजर मतलब ये फ्रैक्शन में आएगी, इसका वैल्यू दशमलव में आएगा, इसलिए यह मेरा फ्रेंड्स पूर्णांक या इंटीजर नहीं है। और जबकि मेरा परिमेय संख्या का जो डिफिनीशन है कि ऐसा नंबर जिसे हम P/Q के फॉर्म में लिख सके और Q नॉट इक्वल टू 0, और जो मेरा P और Q ये मेरे जो दो नंबर्स हैं ये मेरे कौन से होने चाहिए, ये मेरे इंटीजर होने चाहिए। P और Q जो हमारे इंटीजर, जैसे हम एग्जांपल में इसमें भी देख लेते हैं, जैसे 2/3, तो 2 मेरा इंटीजर, 3 मेरा इंटीजर, तो ये हमारा क्या है, ये मेरा होगा परिमेय संख्या, यानी कि रेशनल नंबर की हो गया फ्रेंड्स ये मेरा। अब हम लोग फ्रेंड्स देखते हैं मेरा रियल नंबर क्या होता है। रियल नंबर, रियल नंबर, रियल नंबर फ्रेंड्स जो मेरे होते हैं, रियल नंबर जैसे हम इसका रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं रियल नंबर, या फिर इसे हम बोलते हैं वास्तविक संख्या।
वास्तविक संख्या, हिंदी में उनसे बोलते हैं वास्तविक संख्या। इसका जो मेरा रियल लाइन रिप्रेजेंटेशन होता है, मतलब तो जैसे हमने एक अपना लाइन बना लिया ऐसे, अब इसी लाइन पे हम एक मतलब पाई खींच दे रहे हैं अपना एक लाइन। अब इस लाइन के राइट साइड में जब हम लोग जाते हैं तो ये मेरा होता है पॉजिटिव। इस लाइन के हम जब अपने लेफ्ट साइड में आते हैं तो ये मेरा होता है निगेटिव। अब इस लाइन के अगर हम इस इधर निगेटिव साइड में आए तो जो मेरा वैल्यू होता है, जैसे यहाँ पे 0 लगते हैं, यहाँ पे -1, यहाँ पे हो गया -2, यहाँ पे हो गया -3, यहाँ पे हो गया माइनस, यहाँ पे हो गया +1। 0 के राइट साइड में +1, ये हो गया +2 अप टू ये मेरा यहाँ 0 के लेफ्ट में मेरा जाएगा माइनस इनफाइनाइट तक, और 0 के राइट में मेरा प्लस इनफाइनाइट तक जाएगा फ्रेंड्स ये मेरा। बट एक यहाँ पे और हम देख लेते हैं फ्रेंड्स, इसमें मेरे लिए एक और अच्छाई होती है, मतलब हेल्पफुल होता है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा है, कि जो इसकी वैल्यू होती है रियल नंबर की, ये हमारा दशमलव में भी हो सकता है। जैसे 1.5 ये मेरा रियल नंबर है, 2.5 ये भी मेरा रियल नंबर है, 3.5 ये भी मेरा रियल नंबर है, -0.5 ये भी मेरा रियल नंबर है, 1 ये भी मेरा रियल नंबर है, 2 ये भी मेरा रियल नंबर है। तो जो मेरा रियल नंबर्स होते हैं फ्रेंड्स, ये माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट तक, मतलब माइनस अनंत से प्लस अनंत तक इसकी जो रेंज होती है फ्रेंड्स, या फिर डोमेन, रेंज नहीं डोमेन इसका फ्रेंड्स। तो ये जो लाई करता है फ्रेंड्स, मतलब इसके जो नंबर्स होते हैं माइनस अनंत तक प्लस और प्लस अनंत के बीच में लाई करते हैं फ्रेंड्स। तो ये मेरे कौन से होते हैं, वास्तविक संख्याएं होते हैं फ्रेंड्स ये। अब फ्रेंड्स हम देख लेते हैं मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है फ्रेंड्स। कॉम्प्लेक्स नंबर यानी कि कॉम्प्लेक्स नंबर हम देखते हैं, हम देखेंगे फ्रेंड्स मेरे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेंड्स, इसे हम अपनी 11वीं की कक्षा में 5वां चैप्टर है मेरा मैथ में, इसे हम बोलते हैं हिंदी में सम्मिश्र संख्या, सम्मिश्र संख्या फ्रेंड्स। इसका मतलब होता है कि इसमें कोई इमेजिनरी नंबर आ जाए। जैसे हम आज तक हमने देखा है फ्रेंड्स कि जो मेरा कोई रूट है उसमें मेरे हमेशा जो वैल्यू होते हैं वो पॉजिटिव होते हैं, जैसे 0 होगा या 1 होगा या 2 होगा या 3 होगा। लेकिन हमने आज तक ऐसा कोई भी हमने रूट वाला वैल्यू नहीं देखा कि जिसमें -3 हो, -2 हो, -2 हो, -3 हो। ये ऐसा नंबर हमने आज तक नहीं देखा है फ्रेंड। तो ये जो मेरे रूट के अंदर माइनस वाले जो नंबर होते हैं, ये हमारे होते हैं इमेजिनरी नंबर्स ये होते हैं मेरे फ्रेंड्स। इमेजिनरी माने काल्पनिक संख्या होता है मेरे फ्रेंड्स, जिसको हम सोच सके अपने दिमाग में ही सोच लें, और उस मतलब उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए अपने सामने, फिर मतलब किसी भी चीज़ पे उसको रिप्रेजेंट ना कर पाए अपने। जैसे हमने कुछ सोच रहे हैं हम लोग को अपने दिमाग में, तो जो सोच रहे हैं हम लोग अपनी सोच को कहीं पे किसी से बता सकते हैं, किसी से शेयर कर सकते हैं, बट हम अपनी सोच को कहीं पे बना नहीं सकते हैं फ्रेंड्स, किसी को दिखा नहीं सकते हैं। तो उसे हम कहते हैं इमेजिन कर रहे हैं, या फिर उसी को हम बोलते हैं इमेजिनरी। तो ये मेरा जो √-3 है, ये मेरा इमेजिनरी नंबर है। तो इसके अंदर जो होते हैं फ्रेंड्स कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर इमेजिनरी नंबर के अंदर जो मेरे होते हैं फ्रेंड्स, जैसे हम सोच रहे हैं फ्रेंड्स कि हम पीएम बन जाए या फिर हम राष्ट्रपति बन जाए फ्रेंड, तो हम लोग ये तो कुछ भी सोच सकते हैं हम लोग सोच के अंदर मेरा। तो इसी प्रकार जो मेरा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है इसके बीच सारे नंबर आते हैं। डब्लू मेरा जो मतलब होल नंबर, इसके अंदर मेरा नेचुरल नंबर आता है, इसके अंदर मेरा आता है रेशनल नंबर, इसके अंदर मेरा आता है रियल नंबर, उसके बाद मेरा आता है यहाँ पे, सॉरी फ्रेंड्स, नेचुरल नंबर के बाद मेरा आएगा यहाँ पे इंटीजर मतलब पूर्णांक नंबर आता है। उसके बाद मेरा आएगा रेशनल नंबर मतलब परिमेय संख्या। उसके बाद मेरा आएगा फ्रेंड्स रियल नंबर। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है, इन सब को जो मिला करके नंबर्स मेरा बनता है, वो मेरा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर फ्रेंड्स। ये मेरा बनता है कॉम्प्लेक्स नंबर। तो फ्रेंड्स आज के इस लेक्चर में बस इतना ही,
और उसके बाद इसके अगले लेक्चर में हम लोग देखेंगे फ्रेंड्स, मतलब इस समुच्चय सिद्धांत के ही हम लोग एक टॉपिक को लेंगे जिसका नाम है अंतराल आर के उपसमुच्चय के रूप में। मतलब हम लोग देखेंगे इसी में फ्रेंड्स मेरा आता है विवृत अंतराल क्या होता है, संवृत अंतराल क्या होता है, मेरा समुच्चयों का समुच्चय क्या होता है, घात समुच्चय क्या होता है, इन सब के बारे में हम लोग अच्छे से सीखेंगे इसके अगले वाले वीडियो में फ्रेंड। तब तक के लिए धन्यवाद फ्रेंड। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया फ्रेंड तो सब्सक्राइब जरूर करें फ्रेंड्स हमारे चैनल को।